हिंदुस्तान भर के मशहूर शायर और शायरात और कवि और कवियत्रियों के एक जगह मंच पर आकर बैठ जाने से, मुंतजिमीन के बहुत खूबसूरत इंतजाम सजा लेने से किसी मुशायरे की कामयाबी की जमानत नहीं मिलती। मुशायरा कहीं भी हो, कोई भी हो, मुशायरा तब कामयाब होता है जब उसे आप जैसे अच्छे सुनने वाले मिल जाते हैं। मैं आपको इस मुशायरे का सबसे कीमती और सबसे मजबूत हिस्सा मानता हूं और आपसे इजाजत मांगता हूं। इजाजत दें तो मुशायरा शुरू करें। इजाजत है? बहुत शुक्रिया। मोहतरम राकेश यादव जी, अनवर महमूद साहब पर्दे के पीछे रहकर इस मुशायरे के लिए अपनी काबिल कद्र खिदमत अंजाम देने वाले ब्रादर अजीज शाहिद महमूद साहब, MY उस्मानी इंटर कॉलेज के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के वो तमाम लोग जिन्होंने इस मुशायरे के इनेकाद में अपना खुसूसी किरदार अदा किया है, हमारे वो तमाम मुआविनीन जिन्होंने दामे दरमे कदमे सुखने किसी तरह से भी इस मुशायरे के लिए अपना ताउन अपना किरदार अदा किया है। यहां बैठे हुए बलरामपुर जिले के कोने कोने से तशरीफ लाए हुए तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और अगर मेरी आवाज किसी तरह से वहां तक पहुंच रही है तो घरों में बैठी हुई पर्दा नशीन और इज्जत माओ बहनों, ये मुशायरे की महफिल है। इसे हम जश्न के तौर पर मनाते रहे हैं, लेकिन आज दिल की कैफियत कुछ और है। फिर भी हमें कहीं ना कहीं से बात का आगाज करना है, बात शुरू करनी है। ये दादिया कमेटी के जिम्मेदार लोग मेरे सामने बैठे हैं, इनसे भी कहना चाहता हूं कि नजरों में नजर से नजर मिला के बैठना है, आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, और आपकी आंखों की चमक मुझे बताएगी कि आप अब मुशायरे में अपना ताउन अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हुए हैं या नहीं। मैं मुशायरा शुरू करता हूं। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। हजरात गिरामी, 4 मिसरे पढ़ के मुझे अंदाजा लग गया कि जो लोग जमीन से जुड़े रहते हैं वो हर अच्छी बुरी बात पर रिएक्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जो जमीन से जरा सा 1.5-2 फुट की ऊंचाई पर होते हैं वो अक्सर खामोश ही रहा करते हैं और इस इंतजार में रहते हैं कि उनके हिस्से का जवाब भी कोई दूसरा देगा। मैं सोफों पर कुर्सियों पर बैठे हुए अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आप जिले के अहम लोग हैं, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, आप बहुत दौलतमंद भी हो सकते हैं, बहुत बड़े बाअसर और बहुत ताकतवर भी हो सकते हैं, लेकिन आज अपने दिल के जज्बात को बयान करने का वक्त है। तो आपके हिस्से की दाद और आपके हिस्से की तालियां भी आप ही को बजानी पड़ेंगी। मेरा साथ दें। मैं सोफे पर बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि वो भी जरा अपनी हलचल से मुझे बताएं कि उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है। खुदाबंदा, मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। अभी चंद रोज कबल हमारे मुल्क ने बहुत मुश्किल हालात का सामना किया। हमारे मुल्क के तकरीबन 2000 ऐसे लोग जो अपनी खुशियां मनाने के लिए किसी हिल स्टेशन पर गए हुए थे, उनमें से किसी की शादी को 8 दिन हुए थे, किसी की शादी को 10 दिन हुए थे, कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाने गया था तो कोई अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए कश्मीर की उन वादियों में गया था।
मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहने लगा हूं कि दहशतगर्दों ने दहशत फैलाकर इस मुल्क को अलग अलग खानों में बांट देने की साजिश करने वाले लोगों ने एक साजिश की और उस साजिश के तहत हमारे मुल्क की बहुत कीमती 27-28 जानें चली गई और हम उनसे जाहिर है कि उनसे बिछड़ गए और ये मान के चलिए कि उनके घर वालों को उनके जाने का जितना एहसास है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी लेता हूं। हर हिंदुस्तानी के दिल में वो दर्द है, हर हिंदुस्तानी उस दर्द को महसूस कर रहा है और हम इस बात को न सिर्फ महसूस कर रहे हैं बल्कि इस गम और गुस्से में हैं। मेरे जितने शायर दोस्त बैठे हैं इन्हें आप देखेंगे तो जानेंगे कि इनकी बाह पर जो काले रंग की पट्टी बंधी है, मीडिया के लोग अगर मेरी बात सुन रहे हो तो इस बात को गौर से सुने। हम शायरों ने अपनी बाह पर काली पट्टी इसलिए बांधी है कि हम पहलगाम के मजलूमों के साथ हैं, हम पहलगाम के मजलूमों की हिमायत में खड़े हैं, हम जुल्म की मुखालिफत में कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और हम तो 1400 साल से दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। हमसे ज्यादा दहशतगर्दी का सामना किसने किया? अरे हमें ताइफ के मैदानों में सताया गया, करबला के मैदान में भूखा प्यासा हमारे बच्चों की कुर्बानियां दी गई। हम अगर यहां से लेकर वहां तक हर मुल्क के मंजरनामे को पेश करें तो दहशतगर्दी को बहुत करीब से देखा है। इसीलिए लोगों ने अपनी जान की बाजियां लगाकर लोगों की जान बचाई। 28 जाने वाली जानों का हमें एहसास है, लेकिन जो 2000 लोगों में सैकड़ों हजारों लोग जो बचाए, उन जियालों के लिए भी, उन जियालों के इस्तकबाल में भी आपकी तालियां बजनी चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर ये सोचे हुए कि हम जिसकी जान बचा रहे हैं, जिसकी जान बचाने के लिए बंदूक की नाल अपने सीने की तरफ कर रहे हैं, वो किस मजहब का है? ये कहा गया नफरत फैलाने वालों ने एजेंडा चलाया, लेकिन एजेंडे सारे फेल हो गए। जब सच्चाइयां सामने आई तो इस मुल्क ने देख लिया कि इस मुल्क में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं, एक वो हैं जो मोहब्बतें बांटना चाहते हैं। आप मोहब्बत करने वालों के साथ हैं तो अपना हाथ हवा में उठाकर ये बताइए कि इस मुल्क के जो हमारे जो मजलूमीन हैं उनके साथ, उनकी हिमायत में आप खड़े हैं और आपने इस बात का सबूत पेश किया है कि हम हर मौके पर अपनी हुकूमत का साथ देते हुए, मैं अपने तमाम शायर दोस्तों की तरफ से एक बात कह रहा हूं कि हमारा मसला ये है, अपनी बात को मुकम्मल करने लगा हूं कि हमारी हालत और हमारी कैफियत ये है कि हमें दोनों तरह के लोगों से निपटना है। उनसे भी निपटना है जो सरहद पार से साजिशें करके हमारे मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं, और उनसे भी निपटना है जो मुल्क के अंदर बैठकर लोगों के दिलों में जहर भरकर हमारे बीच में दीवारें खड़ी करना चाहते हैं। हमारा अच्छा ये बात तो बाद में भी बताई जा सकती थी, लेकिन खैर चलिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें दोनों तरह की ताकतों से निपटना है। यहाँ जितने जिम्मेदार लोग बैठे हैं आपको शरीक करके एक बात कहता हूं कि हमारा मसला इन दिनों ये है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। तो खुदा के वास्ते इन हालात को समझने की जरूरत है। जहां है, जिस हालत में है, एक दूसरे को भरोसे की नजर से देखें, एक दूसरे को भरोसे के साथ ये यकीन दिलाएं कि हम 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक मुट्ठी बनकर जालिमों का सामना करने के लिए और साजिशों का मुकाबला करने के लिए एकजुट हैं। और हम अपनी हुकूमत को भी, अपनी
अपने अरबाब इक़्तिदार को भी ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप जो भी कदम उठाएं पूरा मुल्क आपके साथ है। तमाम सियासी पार्टियों ने आपके साथ होने का ऐलान कर दिया है। मैं अपने तमाम शायर दोस्तों की तरफ से ये ऐलान करता हूं कि हम तमाम वो लोग जो कलम के सिपाही हैं, हम भी अपनी तरफ से आपको यकीन दिलाते हैं कि जुल्म के खिलाफ इस जंग में हम अपने वतन की इस हुकूमत के साथ हैं। जो जालिमों के खिलाफ कोई भी कदम उठाए, हम उसमें अपनी हुकूमत का साथ देने के लिए आमादा और तैयार है। तालियों की गूंज बताएगी कि आप मेरी बात की तायीद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बात बहुत ज्यादा तवील इस